अब बेटा जो भी हमने लर्न किया है उसके माध्यम से क्या करेंगे बेटा, अच्छे से लर्न करेंगे, क्योंकि हमें चीज़ों को रिवीजन करने के लिए हमारे पास में क्या होनी चाहिए, नोट्स होनी चाहिए। जब तक हम नोट्स नहीं बनाएंगे हमारी चीज़ें क्लियर नहीं होगी, क्योंकि बेटा किसी भी सब्जेक्ट में कमांड करने के लिए या किसी भी टॉपिक को अच्छे से लर्न करने के लिए बेटा हमारे पास में नोट्स भी होनी चाहिए, और नोट्स के साथ साथ में रिवीजन करने के लिए हमारे पास में प्रॉपर मटेरियल भी होना चाहिए। तो देखो, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड, इफ टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड, यदि दो सिंगुलर नाउन्स को जॉइन किया जाता है किसके माध्यम से, एंड के माध्यम से। देखो हमारे पास में एग्जाम्पल है काऊ और गोट। हमारे पास में एग्जाम्पल क्या है, काऊ है और गोट है। काऊ भी क्या है बेटा, नाउन है, और कौन सी नाउन है, सिंगुलर नाउन है, जिसको हम सिंगुलर कॉमन नाउन भी बोल सकते हैं। काऊ भी क्या है, सिंगुलर नाउन है, और गोट भी क्या है, सिंगुलर नाउन है। ये भी क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है, और ये भी क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। इसको ज्वाइन किया गया है किसके हेल्प से, एंड की मदद से काऊ को और गोट को क्या किया गया है, ज्वाइन किया गया है। और फर्स्ट सिंगुलर नाउन, फर्स्ट सिंगुलर नाउन क्या है बेटा, फर्स्ट सिंगुलर नाउन, और फर्स्ट सिंगुलर नाउन क्या है, फर्स्ट सिंगुलर नाउन तुम्हारा काऊ है। फर्स्ट सिंगुलर नाउन क्या है तुम्हारा, काऊ है, और काऊ से पहले ईच लगा हो, काऊ से पहले क्या लगा हो, ईच लगा हो, और ईच क्या है यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ईच एडजेक्टिव है। ईच यहाँ पे क्या वर्क कर रहा है बेटा, जो ईच है यहाँ पे एडजेक्टिव का क्या कर रहा है, काम कर रहा है। यदि ऐसा हो, दो सिंगुलर कॉमन नाउन हो, एंड से जुड़े हुए हो, फर्स्ट जो सिंगुलर नाउन है उसके पहले ईच लगा हो, यदि ऐसी सिचुएशन होती है तो बेटा जो ईच होता है वो दोनों के पहले अंडरस्टूड होता है। मतलब ये ईच का यूज यहाँ तो हो रहा है और यहाँ पे भी हो रहा है। यदि हम यहाँ ईच का यूज करते हैं तो भी ठीक है, और ईच का यूज नहीं करते तो भी ठीक है। ठीक है बेटा, सेंटेंस हमारा गलत नहीं होगा। तो देखो, ईच काऊ एंड गोट इज वाइट, मतलब प्रत्येक तुम्हारी गाय और प्रत्येक तुम्हारी बकरी क्या है, सफेद है। मतलब तुम्हारे पास एग्जाम्पल 8-10 गायें हैं, उनमें से जो 8-10 तुम्हारे पास में गायें हैं वो सारी की सारी मतलब सफेद है। मतलब प्रत्येक गाय क्या है तुम्हारी, सफेद है। तुम्हारे पास में जितनी भी गायें हैं वो प्रत्येक गाय क्या है, सफेद है। और हमें प्रत्येक गाय का जिक्र करना है, इसके लिए हमने किसका यूज किया, ईच का यूज किया। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव ईच का हमने क्या किया, यूज किया, क्योंकि हमें प्रत्येक गाय का क्या करना है, प्रत्येक गाय का जिक्र करना है। इसके लिए हमने किसका यूज किया, ईच का यूज किया। और गोट का भी, गोट भी क्या है, सपोज करो तुम्हारे पास में कम से कम 2 गोट है, कम से कम 2 गोट है, 2 से ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, लेकिन कम से कम कितनी होनी चाहिए, 2 गोट होनी चाहिए। तभी तो बेटा हम प्रत्येक वर्ड का यूज करेंगे, नहीं तो हम सीधा सीधा गोट का यूज कर लेंगे, हमें ईच की जरूरत कहाँ पड़ेगी। तो देखो, गोट इज वाइट, तो मतलब यहाँ जितनी भी बकरियां है, चाहे से वो 2 हो, चाहे से 200 हो, चाहे से 2000 हो, वो प्रत्येक बकरी कैसी है, वाइट है, सफेद रंग की है। आ गई बात समझ में। तो अब देखो, जब यहाँ प्रत्येक की बात हो रही है, ईच काऊ एंड गोट, यहाँ से लेके तुम्हारा ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और जब सब्जेक्ट क्या हो गया बेटा, सिंगुलर हो गया, तो तुम्हारी वर्ब भी क्या होनी है, सिंगुलर ही होनी है। ये तो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, ये मैंने हजारों बार रिपीट कर दिया होगा कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या होगी, सिंगुलर होगी। तो ये तुम्हारी वर्ब भी क्या हो गई बेटा, सिंगुलर हो गई। समझ में आ गया बेटा। और आगे एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखो, मैंने बोला ईच पेन एंड ईच पेंसिल इज रेड, ईच पेन
एंड पेंसिल इज रेड। देखो बेटा ये भी क्या है, सिंगुलर तुम्हारा कॉमन नाउन है। ये भी क्या है, पेंसिल भी क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। तुम्हारा पेन भी क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। और तुम्हारी पेंसिल भी क्या है, सिंगुलर कॉमन नाउन है। दोनों सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले एडजेक्टिव ईच का यूज हुआ है। एडजेक्टिव ईच का क्या हुआ है, यूज हुआ है। फर्स्ट जो तुम्हारा सिंगुलर कॉमन नाउन है उसके पहले ईच लगाना बेटा नेसेसरी है। ईच लगाना नेसेसरी है। चाहे बाद वाले जो तुम्हारा जो सिंगुलर कॉमन नाउन है उसके पहले ईच लगाओ या मत लगाओ, वो अंडरस्टूड है, मतलब वो है। चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, वो वहाँ पे यूज होता ही है। चाहे करो चाहे नहीं करो, लेकिन अंडरस्टूड होता ही है, मतलब वो दिखता नहीं है लेकिन होता है। आ गई बात समझ में? तो तुम्हारा वही हो गया। ये भी क्या हो गया बेटा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। ये भी क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और तुम्हारी वर्ब भी क्या हो गई, सिंगुलर वर्ब। मतलब जितनी भी पेंसिल रखी हुई है और जितने भी पेन रखे हुए हैं वो सारे के सारे क्या है, उसकी प्रत्येक की बात हो रही है। और प्रत्येक की बात हो रही है तो जब एक की बात होती है तो सब चीज़ें क्या होती है, सिंगुलर में ही चली जाती है। और प्रत्येक चीज़ कैसी है बेटा, रेड है। चाहे पेन हो चाहे पेंसिल हो, प्रत्येक क्या है, रेड है। आ गई बात समझ में? और देखो अब बेटा जो यूज ईच का होता है उसी के इक्वल एवरी का भी क्या होता है बेटा, यूज होता है। ईच का मतलब होता है बेटा प्रत्येक। जैसे हम हिंदी में समझेंगे ना तो ईच का मतलब क्या होता है, प्रत्येक होता है। और एवरी का मतलब क्या होता है, हर होता है। ईच का मतलब होता है प्रत्येक और एवरी का मतलब क्या होता है बेटा, हर होता है। मतलब ईच बॉय का मतलब क्या हो गया, प्रत्येक बालक। और एवरी बॉय का मतलब क्या हो गया, हर बालक। बेटा मीनिंग तो एक ही है, मीनिंग तो एक ही है। मतलब हम प्रत्येक की क्या मतलब सिंगल पर्सन की बात कर रहे हैं। आ गई बात समझ में? तो वो देखो एवरी बॉय एंड गर्ल इज लेबोरियस, मतलब प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की क्या है, परिश्रमी है। तो देखो वही बात हो गई। ये तुम्हारा बॉय क्या हो गया, सिंगुलर कॉमन नाउन। तुम्हारी गर्ल क्या हो गई, सिंगुलर कॉमन नाउन हो गई। और एवरी क्या हो गया यहाँ पे एवरी भी क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव तुम्हारा एवरी भी हो गया। तो मतलब चाहे से बालक हो, कम से कम 2 बालक होंगे या कम से कम 2 लड़कियां होगी, कम से कम उनमें से भी एक की बात हो रही है, उनमें से भी एक की बात हो रही है। मतलब एवरी बॉय यानी हर बालक एंड गर्ल, हर बालक और हर बालिका, हर बालक और हर बालिका क्या है, मेहनती है, परिश्रमी है। अब देखो एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल इज लेबोरियस, तो दोनों के दोनों सेंटेंस क्या है, सही है। तो ये भी क्या हो गया तुम्हारा, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। और वर्ब क्या हो गई, सिंगुलर वर्ब हो गई। आ गई बात समझ में? बेटा चीज़ें बहुत आसान हो गई है। हमें डिस्ट्रीब्यूट शब्द को समझ लेना है। डिस्ट्रीब्यूट शब्द को यदि हमने समझ लिया तो हमें डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी समझ में आ जाएगा और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा। और एक चीज़ याद रखना बेटा, जैसे तुम मंदिर जा रहे हो, आप लोग मंदिर जा रहे हो और आपको क्या बांटने हैं, लड्डू बांटने हैं, आपको लड्डू बांटने हैं। तो बेटा आप प्रत्येक व्यक्ति को बांटोगे ना वहाँ जाके, मतलब लोग तो बहुत सारे होंगे मंदिर में, भक्तगण तो क्या होंगे, बहुत सारे होंगे, लेकिन लड्डू क्या है, तुम्हें प्रत्येक बालक को या प्रत्येक जो भक्त है वहाँ पे उसको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। मतलब तुम्हारा लड्डू हर व्यक्ति के क्या हाथ में जा रहा है, लड्डू तुम्हारा हर व्यक्ति के हाथ में जा रहा है। इसका मतलब प्रत्येक की यहाँ पे बात हो रही है, मतलब प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में लड्डू जा रहा है। मतलब जिक्र किसका हो रहा है, प्रत्येक एवरी पर्सन का यहाँ पे क्या हो रहा है, जिक्र हो रहा है। और जब लोग बहुत सारे हैं लेकिन उनमें से भी प्रत्येक का अलग अलग जैसे 100 भक्त है तो 100 में से प्रत्येक का अलग अलग क्या हो रहा है, जिक्र हो रहा है। और जब सिंगल का जिक्र होगा तो वर्ब भी तुम्हारी सिंगुलर हो जाएगी और तुम्हारा सब्जेक्ट भी क्या हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो आपको समझ में आ गया होगा। यदि डिस्ट्रीब्यूट सब तुमने अच्छे समझ लिया तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन भी समझ जाओगे और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी तुम अच्छे से समझ जाओगे। और बेटा और हम चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं और बढ़ाते बढ़ाते इन चीज़ों को और क्लियर कर लेंगे। देखो ये हमने समझ लिया फर्स्ट। अब देखो जो चीज़ें मैंने तुम्हें
समझाई, उन्हीं को मैंने क्या कर दिया यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया। देखो, फर्स्ट सिंगुलर नाउन इज प्रिसीडेड बाय ईच या एवरी, और पहले सिंगुलर नाउन के पहले क्या लगा हो, ईच या एवरी लगा हो। देन इट इज यूज्ड एज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, तो ये क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के रूप में यूज होता है। तो ए सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड विथ इट, तो क्या होगा, सिंगुलर वर्ब भी उसके साथ में यूज की जाएगी। जो चीजें मैंने मुंह से समझाई उसी को मैंने यहाँ क्या कर दिया, जिक्र कर दिया। आ गई बात समझ में बेटा।